नमस्कार, इनकलाब हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। मैं इस समय पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ हूं और पहाड़ों के बीच में घिरे हुए दृश्यों के बीच अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा, यह घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो मोरनी हिल हरियाणा का हिल स्टेशन है, वहाँ से घग्गर नदी का जो है उद्गम होता है। यहाँ से घग्गर नदी चंडीगढ़, मोहाली और पटियाला से होते हुए हरियाणा के कैथल में प्रवेश करती है। फिर कैथल से जाते हुए फतेहाबाद, फिर पंजाब के सरदूलगढ़ और उसके बाद सिरसा से हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ होते हुए यह नदी पाकिस्तान तक चली जाती है। हम आज इसलिए यहाँ पर आपको पहुँचे हैं क्योंकि घग्गर नदी के दो रूप हैं और ये दो रूप कौन से हैं? एक कुदरती रूप है और एक इंसानी रूप है। आज हम इस समय आपको कुदरती रूप घग्गर का दिखा रहे हैं, जहाँ से घग्गर निकलती है। इसका कलकल बहता पानी आप देख सकती हैं। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है और रविवार के दिन यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इस पानी में अगर आप बाल भी डालेंगे तो वो भी आपको नज़र आएगा। यह घग्गर का कुदरती रूप है। लेकिन जब हम घग्गर के इंसानी रूप की बात करें, जब हम पटियाला, मानसा, सरदूलगढ़, रतिया, फतेहाबाद और सिरसा की बात करें तो वहाँ घग्गर का विकराल रूप नज़र आता है। वहाँ घग्गर का मुंह जहरीला हो जाता है और यही घग्गर जो यहाँ पर जीवनदायिनी है, वहाँ पर संकटदायिनी बनी हुई है। तो आज के इस पूरे वीडियो में आज हम आपको कराएंगे घग्गर नदी की सैर। घग्गर के उद्गम स्थल से लेकर आपको घग्गर के उस तमाम स्थानों पर लेकर जाएंगे जहाँ जहाँ घग्गर गुजरती है। आपको इस पूरी घग्गर नदी की सैर कराएंगे। खास बात यह है कि यह एक ऐसी इकलौती नदी है भारत पाकिस्तान की जो बरसाती नदी है। अक्सर जब मानसून होता है तो यह घग्गर नदी उफान पर होती है और तब इसका रौदर रूप अक्सर देखने को मिलता है। फिलहाल अभी मानसून की बौछारें आनी हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी का यह रूप किस तरीके से हरियाणा के मोरनी हिल्स के पास, जहां पर घग्गर का उद्गम स्थल होता है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पहाड़ियां दिखाएं जहां से घग्गर नदी निकलती है और फिर आगे जाकर एक नदी का रूप धारण कर लेती है। इस पूरे वीडियो में आपको घग्गर नदी के सफ़र की सैर कराते हैं। नदियों का देश है भारत, नदियों की अपनी कहानियां हैं, ये कहानियां रोचक हैं, रहस्यमय हैं। नदियां हमारी सभ्यता की वाहक हैं। हरियाणा में भी एक नदी है घग्गर। यह एक बरसाती नाला है, मौसमी नदी है। हिमाचल से होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान तक बहती है। भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है घग्गर। रहस्यों से भरी है इसकी कहानी। पंजाब और हरियाणा में इसे नाली कहते हैं। राजस्थान के बाद इसे हाकरा के नाम से जाना जाता है। दरअसल घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है। यह एक तरह से बरसाती नाला है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पहाड़ी इलाके से इसका उद्गम होता है। शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब के मोहाली से अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। करीब 320 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 1970 मीटर है। इस नदी के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। लुप्त हो गई सरस्वती नदी से इसे जोड़ा जाता है। सरस्वती नदी पर चल रहे शोध को देखें तो घग्गर के प्रवाह वाले स्थानों पर ही कभी सरस्वती नदी बहती थी। एक दंत कथा के अनुसार 10,000 साल पहले हिमयुग के खत्म होने पर हिमानियों से ग्लेशियर पिघलने के बाद सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती के पैच सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि घग्गर हाकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी। यह सहायक नदी 5000-3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिलती थी।
इसके अतिरिक्त 2 अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भी बदलाव की वजह से यमुना सतलुज ने अपना रास्ता बदल दिया। दृष्टावती नदी के 2600 ईसा पूर्व सूख जाने के कारण सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। खैर, घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के लिए जीवनदायिनी भी है और संकटदायिनी भी। इस नदी के जरिए लाखों हेक्टेयर फसल पकती है। खेत खलियानों में घग्गर के शिल्ट युक्त पानी से उपज अधिक होती है। संकटदायिनी इस नजरिए से है कि यह नदी मानसून में उफान पर आ जाती है। पिछली 2 सदियों में यह नदी करीब 17 बार कहर बरपा चुकी है। खैर, इस नदी के कई रूप हैं। हिमाचल में यह एक झरने के रूप में है। घग्गर मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है और फिर पंजाब और हरियाणा से गुजरती है। हरियाणा से यह नदी राजस्थान में दाखिल होती है, जहां एक द्रोणी में यह तलवाड़ा झील बनाती है। इससे पहले कालका के पास नदी का एक अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर नदी का पानी साफ है। मोहाली के बाद नदी का पानी काला नजर आता है। इस नदी से राजस्थान और हरियाणा में कई नहरें भी निकाली गई हैं। घग्गर नदी की कुछ उपनदियाँ भी हैं। हरियाणा के अंबाला जिले के छोटी पहाड़ियों वाले इलाके से सरस्वती नदी आती है, जिसका नाम सरस्वती के नाम का बिगड़ा रूप है। यह पंजाब में शनाना के पास घग्गर में मिल जाती है। सरदूलगढ़ के पास सतलुज नदी की एक छोटी सी धार घग्गर में मिला करती थी, लेकिन अब यह धार सूख चुकी है। इसी तरह से चौतंग नदी सूरतगढ़ के पास घग्गर में मिलती है। घग्गर नदी की चौड़ाई देखकर लगता है कि यह नदी कभी बहुत ज्यादा बड़ी रही होगी। संभव है कि यह करीब 10,000 साल पहले पिछले हिमयुग के खत्म होने पर हिमालय की कुछ बड़ी हिमानियों के पिघलने से हुआ हो। संभव है कि उन दिनों में यह आगे तक जाकर कच्छ के रण में खाली होती हो। समय के साथ इस नदी को पानी देने वाली उपनदियां सिंधु नदी और यमुना नदी को भी पानी देने लगी, जिससे घग्गर सूखने लगी। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान तक बहने वाली मौसमी नदी घग्गर की बाकमाल कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।